ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे में 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 258 रुपये 40 पैसे में कारोबार कर रहे हैं। इंट्राडे में तेज़ी देखने को मिल रही है 3 जनवरी 2025 को। पिछले एक साल का जो रिटर्न है 24% का है दोस्तों। पिछले एक साल का रिटर्न 24% का है। 345 का इसका हाई था, गिर कर 258 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आगे की बात करते हैं। आगे इसके तीसरी तिमाही के भी नंबर्स आएंगे और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है 2024 में, उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे और इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार भी बात जो निवेशकों ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है शॉर्ट टर्म में, तो शेयर में एक तरह से गिरावट रही है। 100 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। बट जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में ओएनजीसी को रखा है तो एक तेज़ी बनी थी और स्टॉक 100 के नीचे भी था। ये स्टॉक 100 के नीचे भी आ गया था 2021-2022 में। अब बढ़कर देखिए 345 तक इसने हाई बनाया। जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है, बट जिन्होंने शॉर्ट टर्म में खरीदारी की है तो गिरावट है दोस्तों। 100 पॉइंट नीचे की तरफ है। 258 में आज के दिन ये कारोबार कर रहा है। शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है, फर्स्ट हाफ में एक तरह से तेज़ी बनी थी, सेकंड हाफ में इसमें अगस्त के बाद इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। बेयरिश ट्रेंड बना है दोस्तों, बेयरिश ट्रेंड बना है और ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा बहुत अब स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ओएनजीसी में जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो आगे इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आपने देखे होंगे जिसमें ग्रोथ देखने को मिली है ओएनजीसी में। और ओएनजीसी की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी कंपनी है ये ऑयल सेक्टर में। लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं 1,62,493 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। थोड़ा बहुत कम रहा था क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से। सालाना एक तरह से ग्रोथ थी। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 9,878 करोड़ का इसका प्रॉफिट है दोस्तों। लगभग 10,000 करोड़ तक का इसका प्रॉफिट है। और आगे जो तिमाही नतीजे आएंगे दिसंबर क्वार्टर में, उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। दिसंबर 2023 में जो प्रॉफिट था 11,105 करोड़ का था और कंपनी का रेवेन्यू 1,69,628 करोड़ का था। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दिसंबर के क्वार्टर में बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो शेयर में आज एक तरह से तेज़ी भी देखने को मिल रही है। और तीसरी तिमाही के नंबर्स का डेट का अपडेट नहीं है दोस्तों। आगे डेट का अपडेट आएगा, साथ में डिविडेंड भी आ सकता है। जैसे कि फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो 3,09,475 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 280 का है। डिविडेंड यील्ड है 4.98% का। EPS है 32 का। ROE है 11 का और P रेशियो है 7 का दोस्तों। तो P रेशियो 7 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 280 का है। वैल्यूएशन है ओएनजीसी में। तो शेयर बाजार में एक तरह से गिरावट रही है तो शेयर में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली देखने को मिली। बीच में ऑयल सेक्टर के लिए बहुत सारी खबरें भी आती रहती है दोस्तों। डिविडेंड से ही कमाई हो जाती है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 5 से 6% तक का है दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट के बराबर डिविडेंड है। तो बहुत सारे निवेशकों ने डिविडेंड के लिए ही अपने पोर्टफोलियो में ओएनजीसी को रखा होगा। बट शेयर में एक तरह से गिरावट है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट है। अब जिन्होंने डिविडेंड के लिए ले लिया होगा, मोमेंटम में ले लिया है या फिर गिरावट हो गई है शेयर में इसलिए लिया है, तो इसका जो लो है 204 का है, 345 का इसका हाई है और स्टॉक प्राइस है 258 में। तो जो निवेशकों ने 260 के ऊपर खरीदारी की है तो वो निवेशक क्या करें? हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। और जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं तो होल्ड करें। शेयर में तेज़ी बनती है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो आगे आने वाले दिनों में शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। समय लग सकता है दोस्तों और डिविडेंड से कमाई होती रहती है। स्टॉक में थोड़ा बहुत अप डाउन लगा रहता है। अब कम समय के लिए जिन्होंने लिया है तो पेशेंट रखें, धैर्य रखें। जब शेयर आपके शेयर प्राइस के आसपास आ जाए तब अपना डिसीजन करें, फैसला करें। और जेफरीज ने इसका टारगेट भी बढ़ाया है। लगभग 45-47% स्टॉक बढ़ सकता है। तो इसीलिए होल्ड करना चाहिए। एक बड़ी कंपनी है ओएनजीसी लिमिटेड। डिविडेंड का रिकॉर्ड भी अच्छा है। जैसे बताया कि जो निवेशकों ने रखा होगा तो उनको हर तिमाही या फिर जब डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है तब डिविडेंड से उनकी कमाई हुई होगी। इसी तरह से जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की तो उनको भी डिविडेंड मिलेगा। बट समय देना पड़ता है दोस्तों बाजार में। तो ये ओएनजीसी का लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट जो अपडेट होगा तीसरी तिमाही के नतीजों के बारे में। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।